Perfect. Thank you so much for joining in on our fourth webinar on this, the Inner Game of Investing series. पिछले वेबिनार्स में हमने देखा कि फियर एंड ग्रीड का, एनवी का आपके इन्वेस्टमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, या फिर कैपिटल बड़ा क्यों होना चाहिए, रिटर्न्स की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए. बट आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट है आंसर करना. सो हम लोग ये प्लान करते हैं कि रिटायरमेंट लेंगे या फिर रिटायरमेंट होगा तो क्या करेंगे वगैरह, ये सारी चीजों का प्लान डिस्कशन होने से पहले ये प्लान होता है कि हमें रिटायरमेंट के लिए एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए, हाउ मच एग्जैक्टली इज इनफ टू call yourself retire, or at least be in a comfortable position to uh, retire from your active life. And कुछ ऐसी चीजें होती है जो रिटायरमेंट लेने से पहले सोचना इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना पैसा चाहिए रहता है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए और कहाँ पर लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. नाउ पिछले लास्ट ईयर आई थिंक 9-10 महीने पहले की बात है, मैंने एक हमारे क्लाइंट है उनको फोन किया था और उनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस कर चुका था. एंड ही हैड बीन डूइंग एसआईपी फॉर 11 ईयर्स. ऑफ कोर्स हमारे साथ उनको 4-4.5 साल ही हुए थे. उससे पहले वो खुद भी एसआईपी कर रहे थे, तो 11 साल से वो अपनी एसआईपी उनकी चल रही थी. एंड आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस एसआईपी उनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ क्रॉस कर गया था. सो आई डिसाइडेड टू गिव हिम अ कॉल एंड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन दिस माइलस्टोन. बट वहां पर हुआ क्या कि मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला सर 1 करोड़ हो गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ माइलस्टोन. उन्होंने बोला यार ग्रेट, थैंक यू सो मच. मैंने बोला सर कैसे लग रहा है? तो ही सेड अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि 1 करोड़ सफिशिएंट होगा या नहीं. बोला ऐसा क्यों लगता है आपको सर? तो बोला नहीं यार, थोड़ा महंगाई, थोड़े खर्चे देखकर ऐसा लगता है कि 2 करोड़ तक पहुंचेंगे तब मुझे लगता है मैं रिलैक्स कर पाऊंगा. अब ये 1 करोड़ का डिस्कशन, जिस दिन 1 करोड़ अचीव हो गया उस दिन ये डिस्कशन 2 करोड़ का हो गया. और ये मैंने डिस्कशन नहीं किया, उनके साथ क्लाइंट ने खुद ने कहा है. अब जब उनसे बात हुई तो बात करने में तो पता चला कि ही इज वेरी हैप्पी, ही हैज अचीव्ड. ओके, ही वाज नॉट अनग्रेटफुल कि यार ठीक है चलता है वगैरह, ही वाज वेरी हैप्पी. बट द थिंग इज ही वाज नॉट कंटेंटेड. उनको ये नहीं लग रहा था कि यार ये इनफ है या नहीं है. ठीक है. सो ये जो है ना, ये प्रॉब्लम सबके साथ है. हमारे पास कितना भी पैसा भी आ जाए, वी डोंट नो वेदर इट इज इनफ और नॉट. अगर होगा भी इनफ तो आपको पता नहीं रहेगा. उसके रीजंस क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वील हैव दैट डिस्कशन. नाउ काफी बार ये होता है कि किसी भी चीज को हम हासिल करने जाएं, द मोमेंट वी गेट दैट थिंग, जैसे ही वो चीज हमें मिल जाती है हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है, हमारा गोल बदल जाता है, हमारा डेस्टिनेशन बदल जाता है. जैसे मुझे लगता था कि यार एक बार किसी तरह मैं सीए बन जाऊं, उसके बाद मैं देख लूंगा. राइट. बट सीए बनने के बाद मुझे, अरे यार अब तो मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है. अब मेरा बिजनेस सेटअप हो गया है तो अब मैं सोचता हूँ कि अब मुझे ये अचीव करना है. सो दीज थिंग्स कीप ऑन मूविंग. योर मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यू डोंट नो योर रियल डेस्टिनेशन. अभी ये क्लाइंट के केस में भी इशू यही था. एक्चुअल प्लान 1 करोड़ का ही था. 1 करोड़ पहुंचते ही उनको रियलाइज हुआ कि 1 करोड़ कम लग. अब 2 मिनट विचार करेंगे और इस ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पे आप खुद से सोचिए. इसमें कुछ कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे, जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड. जैसे ही आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो बनता है, आपको लगता है कि यार 1 करोड़ बन जाए. फिर 1 करोड़ बनता है तो आपको लगता है कि यार कम से कम 3 करोड़ चाहिए थोड़ा सिक्योरिटी के लिए. पहले 50 लाख भी बड़ा लग रहा था, अब 3 करोड़ चाहिए. आपकी इनकम पिछले 5 साल में दुगनी हुई है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं. इवन दे हैव डबल्ड. आप सोचते हो यार 40 की एज के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन कर लूंगा, यार मैं ये माइलस्टोन अचीव कर लूं, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लूंगा, ये हो जाए. बट वो दिन कभी आया नहीं, या आके चला गया, आपने कुछ किया नहीं उसका. एंड फाइनली आप जो अपना रिटायरमेंट का दिन आप सोचते हो कि मैं इस दिन 40-45 की एज में रिटायर होऊंगा, या तो वो आकर चला गया है, या तो वो आप चेंज कर रहे हो बार बार, या तो वो आपने फिक्स ही नहीं किया है. सो मान लीजिए टुडे आई एम 32 ईयर्स ओल्ड. आई डिसाइड कि बाय द एज ऑफ 40 आई वांट टू रिटायर. In most of the cases 40 has already come and gone and you are still not sure. या फिर in a lot of cases हमने वो डिसाइड ही नहीं किया कि हमें कब रिटायर होना है. So these are real concerns. Okay, so and none of this is unusual. The question is, क्या आपने खुद से ये पूछना बंद कर दिया है कि क्यों?
क्यों मैं 1 करोड़ का प्लान बनाया था बट 1 करोड़ पे पहुंचने के बाद मुझे 1 करोड़ कम लग रहा है? क्यों मैंने अपना रिटायरमेंट का डे फिक्स नहीं किया है? ठीक है, क्यों मेरे इनकम के साथ मेरे खर्चे डबल हो गए? इज इट राइट? क्यों अगर मैंने सोचा था कि मुझे नेक्स्ट ईयर से जिम ज्वाइन करना है तो मैंने नहीं किया? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव, एंड दिस इज नॉट अनयूजुअल, दिस इज फाइन, बट वी हैव जस्ट स्टॉप्ड आस्किंग कि व्हाई आई हैव नॉट सेट अ गोल। अब सबसे सबसे मेजर प्रॉब्लम, सबसे मेजर 3 प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये फिनिश लाइन क्यों मूव होती है, हम 1 करोड़ के बाद हम 1 करोड़ में खुश नहीं है, हम 3 करोड़ के बाद 3 करोड़ में खुश नहीं है। तो व्हाई व्हाई डज दिस कीप ऑन चेंजिंग, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर अस सोशल सिक्योरिटी इज आवरसेल्व्स। आपको अगर कल नौकरी चली जाती है, आपके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देने वाली। सो देयर आर 3 प्राइमरी रीजंस वेयर आई सी दिस हैपनिंग। द फर्स्ट वन इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्या होता है, हम जब 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हमारा खर्चा 80,000 होता है। जैसे ही 1 लाख का 2 लाख हो जाता है ना, हमारा खर्चा 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है। वी अपग्रेड इट, ठीक है, वी कंज्यूम, वी मतलब जैसे भी हमारा थोड़ा इनकम बढ़ता है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो भी ऊपर चला जाता है। तो इंक्रीमेंटल पैसा कॉर्पस में नहीं जाएगा, मतलब आपका कॉर्पस स्लो ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज एंड यू आर स्पेंडिंग 80,000 एंड नाउ यू आर अर्निंग 2 lakhs, इट इज नॉट दैट कि 80,000 में जो आप कर रहे थे अब उसको दुगना करोगे तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 20,000 से भी खर्चा बढ़ेगा तो भी काम हो रहा है। सी, 80,000 रुपीज पर मंथ में आपका खाने पीने का, घूमने का और बाकी सारी चीजों के खर्चे चल रहे थे। तो ये जो डबल खर्चा जो डबल हो रहा है, जो एडिशनल 80,000 ऊपर टॉप अप हुआ है, वो क्या है? वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। तो अब और क्या होता है कि एक बार आप एक पर्टिकुलर खर्चा करने लग गए, एक बार आपको किसी खर्चे की आदत लग गई, तो उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइफस्टाइल अपग्रेड करना आसान है, उसको डाउनग्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहली, और फिर एक बार ये हो जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि यार पहले 1 करोड़ सफिशिएंट था, अब तो 2 करोड़ में भी नहीं। सो फर्स्ट फर्स्ट रीजन इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सेकेंड इज सोशल रिकैलिब्रेशन। आपके किसी फ्रेंड ने कार अपग्रेड की, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने 2 BHK से 3 BHK किया, तो हमारा कोई प्लान नहीं होता है, आपके घर में आपका इन चीजों पे डिस्कशन भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आपके किसी नेबर ने, आपके फ्रेंड ने किया, अब आपके दिमाग में वो चीज चलने लगती है, यार ये कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं करूं। ये सारी चीजें होती हैं। यू वॉन्ट टू रिकैलिब्रेट योर सेल्फ विथ योर सोशल सर्कल, दिस हैपेंस। एंड एंड अगर आप रिकैलिब्रेट करते रहोगे ना, तो फिर आपके लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कम पड़ने वाला है, क्योंकि आपको ये लगने लगेगा कि 50 की एज के बाद भी मैं कार अपग्रेड करूंगा, 60 की एज के बाद भी, जबकि तब उसके बाद तो आपके पास एनर्जी नहीं रहने वाली। बट दिस इज वन रीजन व्हाई द गोल पोस्ट कीप्स मूविंग। एंड फाइनली, इनहेरिटेड एंग्जाइटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ जनरेशन विच केम आफ्टर 2000, so we call them Gen Zs. I am talking about the generation which is before 2000 or before 1995. Okay, I'll tell you why. Because we have 1100 clients, we have seen this very clearly. क्या होता है कि हमारी जो, सो आई एम 93 बॉर्न, ठीक है, हम हमारी जो जनरेशन है, वी यू नो हम लोग थोड़ा सा ना स्केयर सिटी में बड़े हुए हैं। तो हम बचपन में कुछ मांग लिया, पापा बोलते थे थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, कहीं से कुछ लेने की कोशिश की तो पैसा जमा करके जुटा जुटा के खरीदा है। तो वी हैव लिव्ड आवर लाइफ इन सम सॉर्ट ऑफ स्केर्सिटी। आई एम नॉट सेइंग कि एब्सोल्यूट गरीबी में आए हैं, बट हमें जो चीज चाहिए ना, वो पाने के लिए थोड़ा वक्त गया, थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। आज की जनरेशन वैसी नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्टलीस्ट शू दैट आई हैव बॉट टिल टुडे, आज तक का मेरा सबसे महंगा अगर कोई शू होगा तो प्रोबेबली 3 से 4 हजार का होगा। वो भी मुझे मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया होगा या कुछ हुआ होगा। बट 6 months back, my brother called me, and I stay in Pune, and my brother stays in my hometown Dhule. He called me. He said, "Some Nike का some Air Jordans, Air Force, some कुछ आया है Phoenix Mall में, और प्लीज वो जाके लेके आ." I said, "Okay, fine, लेके आएंगे, क्या ही होगा जूता." When I went there, I realized the price of that shoe is something I personally could never buy, but not because of money, because of the scarcity mindset, or the mindset where I am personally not able to spend a 5-digit figure on a shoe. तो ये हमारे साथ है, ये हमारी जनरेशन के साथ है। जो एंग्जाइटी हमें इन चीजों की है, वो इरेशनल नहीं है, ये इनहेरिटेड है, क्योंकि हम हमारे जनरेशन की पहले वाली जनरेशन इससे भी ज्यादा स्केर्सिटी में थी।
एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी, इट्स बिकॉज ऑफ माइंडसेट ऑल्सो. अब क्या होता है कि हम लोग एंग्शियस हैं अभी, भले ही मेरे पास पैसा है लेकिन मुझे क्या लगता है कि यार नहीं, कम पड़ सकता है. अच्छा, आजकल की जनरेशन के पास पैसा जितना है ना वो पूरा खत्म कर देते हैं. उनको ये कभी फीलिंग नहीं आती कम पड़ सकता है, उनको लगता है आ जाएगा कहीं ना कहीं से. हमारा ये रहता है इतना है, इसका भी खत्म ना हो जाए तो चुप बैठो. सो दीज आर द थ्री थिंग्स. एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज एब्सोल्युटली रियल, ये होता ही है. आप सोशल सर्कल में रहोगे मेट्रो सिटी में, यू वोंट बी एबल टू डू थिंग्स. मतलब यू हैव टू एंश्योर कि जिस स्पीड से इनकम बढ़े उस स्पीड से खर्चा ना बढ़े. सेकंड इज सोशल रिकैलिब्रेशन. अगर आप कंपैरिजन में चले जाओगे तो देयर इज नो एंड टू इट. एंड थर्ड इज इनहेरिटेड एंग्जाइटी. दिस अप्लाइज टू अ जनरेशन अकॉर्डिंग टू मी बिफोर 1995 वाली. 1995 के पहले आप बॉर्न हो तो आप थोड़े प्रूडेंट हो, आपके पास जेब में 100 रुपए हैं तो आप सोचते हो कि नहीं यार आज भी इसी खर्चा करेंगे, देखेंगे, भले आपको पता है कल 100 आने वाला है, और बट नहीं, यू आर नॉट अ थ्रिफ्ट स्पेंडर. तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. नाउ एग्जैक्टली इनफ, इनफ के लिए क्या करना है, व्हाट इज इनफ. व्हेन आई से कि सेशन का नाम ही है हाउ मच इज इनफ. सो व्हाट एग्जैक्टली इज इनफ, इसके लिए क्या करना होता है. द फर्स्ट वन द फर्स्ट वन जो सबको पता है, जो सब कर लेते हैं, इज कैलकुलेटिंग अ नंबर. ओके, my personal suggestion to you is do not follow online calculators, sit with a professional and get this calculated. क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे assumptions होते हैं जो वो नहीं जानते हैं, जो प्रोफेशनल आपके साथ फेस टू फेस बैठ के डिस्कस करके समझ सकता है कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है. A number is basically the amount figure which you should achieve before calling yourself financially free. Before calling it कि ठीक है now this is enough. Okay, this is the first step. This is the first step. खुद का खुद कैलकुलेट करना है एक्चुअल कॉस्ट क्या है अपनी लाइफ का, कितने खर्चे हैं हमारे, एक्चुअली कितना पैसा लगेगा, ठीक है, एंड अराइव एट दैट नंबर फर्स्ट. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इट. आप प्रोफेशनल एडवाइजर वगैरह के साथ जाओ, किसी के साथ भी कुछ भी करो, या फिर गूगल से कर लो, ये नंबर तो कैलकुलेटेड होता है किसी ना किसी तरह. अब तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ लोगे, वो आपको 4 सवाल पूछेगा, नंबर कैलकुलेट करके देगा, चाहे कुछ भी नंबर हो बट करके दे देगा. सो ये नंबर सबके पास होता है. सेकेंड इज अ डेट. ये बहुत डिफिकल्ट, ये इसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं कि 40 की एज के बाद मैं स्लो कर लूंगा, 45 की एज के बाद मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा, ऐसे कुछ रहता है. बट दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक डे. ना, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे फिक्स करो कि 16 मई 2026 सुबह 11 बजे मैं रिटायर होऊंगा. आई एम नॉट सेइंग दिस. आई एम सेइंग हैव अ सर्टेन रीजनेबल यू नो डेट और सम टाइम कि 40 टू 45 के बीच में यार आई विल कॉल इट ऑफ. समथिंग कि यार ये दिन तक जो भी है मेरे पास मैं मेहनत कर लूंगा, उसके बाद आइदर आई विल क्लोज इट और आइदर आई विल स्लो डाउन टू अ सर्टेन एक्सटेंट. और फिर क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप वो दिमाग में नहीं लेते हो ना डेट, तब तक आप अपने खुद को वैसे चेंज नहीं करोगे. अगर आज मैंने, चलिए मेरे को अगले 8 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है, टुडे आई एम 32, मुझे 40 तक होना है, तो नाउ आई नो आई हैव 8 years. तो मैं अपने सारे कैलकुलेशन 8 years के हिसाब से रन करूंगा. अगर मैं खुद को खींचकर 35 तक की अगर रिटायर होना चाहूँ, सो नाउ आई हैव 3 years. अगर मैंने दिमाग में ले लिया कि मुझे 35 तक होना है, आई हैव 3 years, तो मैं अपने सारे खर्चे और इनकम वैसे एडजस्ट करूंगा ना. तो डेट होना बहुत जरूरी है. सी अमाउंट है ठीक है, बट कब तक करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. इज इट राइट? मुझे 40 तक करना है तो मेरे पास काफी लीवे है, मेरे को 35 तक करना है तो मेरे पास ज्यादा लीवे नहीं है. आई हैव टू बी अग्रेसिव राइट नाउ इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग. इज इट राइट? सो नंबर सबके पास होता है, डेट ठीक ठाक लोगों के पास, सी अगर होती भी है ना तो फिक्स नहीं होती है. आपको रहेगा 40-45 तक देखेंगे यार, 40 तक देखेंगे यार, अभी इमीडिएटली होना था बट नहीं है पैसा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऐसे होता है बट वो फिक्स नहीं होता है. एंड फाइनली सी अंडरस्टैंड दिस, सबसे सबसे डिफिकल्ट चीज है ये, और मैंने काफी लोगों को देखा है इसमें. द मोमेंट यू नो इट्स इनफ एंड द मोमेंट यू क्विट, मेक श्योर वेरी क्लियरली कि आपको ये पता हो कि जिस दिन मैं क्विट करूं उसके बाद अगले दिन से मेरा दिन कैसे दिखेगा. ट्यूसडे के दिन, थर्सडे के दिन, वेडनेसडे के दिन सुबह 9 बजे मैं क्या करूंगा, मैं किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा, मैं किस चीज पर अपना पैसा स्पेंड करूंगा अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. ये फिगर आउट पहले ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि काफी बार तो आप इसी चीज की वजह से डरते हो कि अरे यार मैंने अगर रिटायरमेंट ले लिया या मैं अगर सब कुछ छोड़ दिया तो मैं करूंगा क्या. आप किसी को भी पूछोगे ना, काफी बार क्या होता है इन आवर क्लाइंट्स आल्सो, व्हेन ऑन द रिव्यू कॉल वी टेल देम कि सर योर रिटायरमेंट गोल इज फंडेड.
जैसे कि यार करना क्या है लेकिन रिटायरमेंट के बाद, मैं कर रहा हूँ जॉब, छोड़ दे, है फंडेड, ठीक है, तेरे हिसाब से अगर तुझे लगता है आई हैव इनफ, दैट इज फाइन, बट कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेट लेट मी कंटिन्यू द जॉब। सो नोइंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज ना आप कभी रुकोगे नहीं। आपका मन करेगा कि रुक जाता हूँ, लेकिन आप रुक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं अगले दिन करना क्या है। सो प्लान दिस ऑल्सो। और ये ना, मैं आपको बताता हूँ, 0.05% लोगों के पास है ये आइडिया कि उनको करना क्या है। एंड माइंड यू, इवन दे आर नॉट वेरी श्योर कि सही है या गलत है, क्योंकि कैसे करोगे ना आप, somebody working for 15-20 years all of a sudden decides to stop, entire life changes ना। उनको आदत है सुबह 8:30 बजे उठ के 10 बजे तक ऑफिस पहुंचने की, अब वो उठ ही 10 बजे रहे हैं, तो 1.5 घंटा निकल गया ना दिन उनसे, आगे करना क्या है पता ही नहीं उनको। 10 बजे उनको लैपटॉप खोलने की आदत है, अब उनको कॉफी पीना पड़ेगा 10 बजे, और 15 साल की आदत तोड़नी है बॉस, तो इट्स डिफिकल्ट। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है तो आप ना, आपके पास इनफ भी होगा ना, आपको ये टेंशन सताएगा कि मैं करूंगा क्या। एंड ऑलमोस्ट नोबडी हैज दिस, लाइक आई सेड, नोबडी, मतलब इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो 3 चीजें याद रखिएगा, नंबर नंबर इज इजीएस्ट, सबको सब कर लेते हैं। मेरा सजेशन है प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। डेट डेट डिसाइड कीजिए कि विद इन व्हाट टाइम फ्रेम आर यू गोइंग टू रिटायर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अगर डेट भी डिसाइडेड होगा ना, आप नहीं रिटायर हो पाओगे अगर आपके पास प्लान नहीं होगा उसके बाद क्या करना है उसके लिए। कीप दिस इन माइंड। एंड थर्ड वन इज, व्हाट आर यू गोइंग टू डू डे बाय डे, या व्हाट इज योर रूटीन गोइंग टू बी आफ्टर यू हैव अचीव्ड योर इनफ। नाउ अगेन, इनफ इनफ जो है ना, इसको काफी बार लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में क्वांटिफाई कर देते हैं कि यार 3 करोड़ हो जाए। ओके, बट मैं आपको बताता हूँ, इनफ ना ये नंबर से कभी नहीं होगा। इनफ अल्टीमेटली, यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि ठीक है बॉस। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक 10-20 सेकंड में। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट का रिटायरमेंट कैसे आया आपको पता है? इट वॉजंट प्लान, मतलब प्लान एज इन, लोग काफी बार, सचिन का हमें लास्ट टेस्ट पता था कि लास्ट टेस्ट मैच ये खेलेंगे, इसके बाद नहीं। विराट कोहली का ऐसा नहीं है, विराट कोहली का भी ही रिटायर्ड, ही सेड ओके। सो इट्स अ डिसीजन, ही डिड नॉट कैलकुलेट कि अरे यार मैं 10,000 रन क्रॉस करूं, इसका रिकॉर्ड तोड़ूं, उसका रिकॉर्ड तोड़ूं। ही थॉट ठीक है यार, दिस इज द टाइम, आई थिंक दिस इज ऑल आई कैन गिव टू दिस फॉर्मेट, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऑफर, एंड आई एम प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल, सो आई कैन नॉट रियली मेस अप, सो इट्स बेटर आई मेक अ डिसीजन, आई मूव आउट। पैसों, चाहता तो रिकॉर्ड्स तोड़ सकता, but what did he decide? So keep this in mind. Enough is never going to be a numerical term. Enough is always going to be psychological, a decision that you will have to take. And जिन लोगों को हम फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं, दे आर नॉट नेसेसरीली द वेल्थिएस्ट पीपल। एक्सक्यूज मी। मुकेश अंबानी जो हैं, आज भी काम कर रहे हैं, ही इज द वेल्थिएस्ट गाय, बट ही स्टिल वर्किंग। Obviously he is financially free, but he's still working now. So you don't have to be wealthiest person in the room. You have to genuinely feel कि I am financially free and then quit. You don't have to be wealthiest person. आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम ले लिया, you have retired, बट आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अभी भी जॉब कर रहा है और उसके पास आपसे ज्यादा पैसा है, ये आप भी जानते हो, वो भी जानता है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। इवन दैट इज पॉसिबल। यू डोंट हैव टू बी वेल्दीएस्ट ना, यू जस्ट हैव टू बी कंटेंटेड, यू जस्ट हैव टू बी अ सेटिस्फाइड पर्सन। ओके, there are ones who decided at some point that what they have is sufficient to build a life that they actually, मतलब आपको मन में ये फीलिंग आएगी कि मेरे पास जितना, वो कहावत है ना, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। ठीक है, ये आपको मन में आएगा, द मोमेंट इट कम्स, दैट विल बी द टाइम टू डिसाइड। एंड वो पोर्टफोलियो से नहीं आएगा, वो माइंडसेट से आएगा। पोर्टफोलियो ऊपर नीचे चलता रहेगा, जो भी करना है वो होता रहेगा। इट्स नेवर अबाउट नंबर्स ओनली। नाउ थिंक अबाउट दिस, ये सवाल का जवाब आप खुद को दे दो। अगर आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपके पास अभी है, तो आप कल क्या करोगे? व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू डिफरेंटली टुमारो? अज्यूम, अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, सपोज आपने विजुअलाइज किया होगा कि मुझे 10 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए। अज्यूम यू हैव इट टुडे, आपके स्क्रीन पे 10 करोड़ दिख रहा है, तो कल आप क्या करने वाले हो वो सोचो। अगर वो नहीं सोचा है तो देन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, और इस चीज पर आपको सोचना चाहिए।
क्योंकि आज नहीं तो कल जो पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हो वो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद फिगर आउट नहीं होगा, पहले करना होगा. सो स्पेंड योर टाइम इन थिंकिंग कि the moment I achieve my financial numbers, what is it that I'm going to do? Keep this in mind. This is very powerful. So, to conclude the session, finish line कभी फिक्स नहीं रहने वाली है. 3-4 चीजें उसको अफेक्ट करती हैं. एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, सोशल रिकैलिब्रेशन है और इनहेरिटेड एंग्जाइटी है. इनफ रिक्वायर्स 3 थिंग्स. ये तीनों चीजें मैं आपको बताता हूँ. लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज अ नंबर, सेकंड इज अ डेट एंड थर्ड वन इज विजन, कि मैं जैसे ही फाइनेंशियली फ्री होगा, जैसे ही मैं काम छोड़ूंगा, मैं उसके बाद अगले दिन करूंगा क्या. एंड देन फाइनली, इनफ इज नॉट अ नंबर यू रीच, इनफ इज अ डिसीजन यू मेक. हो सकता है द मोमेंट यू मेक डिसीजन, आपका दोस्त, आपकी सोसाइटी का कोई बंदा आपसे ज्यादा पैसे वाला हो और फिर भी काम कर रहा हो, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी आपके पैसे से. कंपैरिजन ट्रैप में नहीं पड़ना है. पिछले वाले प्रेजेंटेशन में, पिछले वाले वेबिनार में मैंने इसके ऊपर बात की है. सो आई विल गिव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, राइट. So these are the 3 things you have to keep in mind. Now I'll stop the recording and then we can take a Q&A. Thank you so much for attending this.